Hello students, Vishaka ma'am here with our remaining topic, lesson number 12, food for all, EVS 1. Okay, we also completed. Now we start from here. Visit to a fair price shop. Visit to a fair price shop means ऐसे शॉप को विज़िट करो जहाँ उसके दाम फेयर हो, मतलब रास्त हो, उधर कुछ झोलमाल आपको फंसाने वाला ऐसा कुछ ना हो, ऐसी जगह विज़िट करो। आप लोग अगर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं शॉप में जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना, नहीं नहीं वो दुकान में चलो, वो दुकानदार हमें ज़्यादा लूटता नहीं है। तो विज़िट टू अ फेयर प्राइस शॉप। Visit a fair price shop to understand the rationing system. रेशनिंग सिस्टम आपको पता है, रेशन कार्ड रहते हैं, देखो वाइट कार्ड, येलो कार्ड, ऑरेंज कार्ड, ऐसे केसरी पत्र ऐसा कुछ रहता है। मीन्स रेशनिंग सिस्टम मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Observe the different kinds of grains available there and if possible the types of ration cards. रेशनिंग का दुकान तो आपको पता है, जो लोगों की आमदनी कम रहते हैं, जो लोगों के घर में ज़्यादा कमाने वाले नहीं रहते, उनको रेशनिंग कार्ड थ्रू गवर्नमेंट अनाज कम दाम में देती है। तो उसमें शायद ऑरेंज कार्ड मतलब उसको ज़्यादा अनाज मिलता है, वाइट कार्ड मीन्स नहीं मिलता, ऐसा कुछ कार्ड का सिस्टम है। मुझे भी इतना प्रॉपर नहीं पता, लेकिन ऐसे वाइट कार्ड ऑरेंज कार्ड ऐसा लेता है, लेकिन बहुत कम दाम में अनाज मिलता है। तो रेशन के दुकान में बहुत सारे ग्रेन्स रहते हैं, राइस रहता है, ज्वार, बाजरा, मकई रहेगा शायद, या पल्सेस रहेगा, क्योंकि यहाँ सब ग्रेन, सब अनाज कम दाम में मिलता है। तो ऐसे किसी फेयर दुकान में, रेशनिंग के दुकान में आप विज़िट करो, जाओ, वहाँ तरह तरह के ग्रेन्स देखो, रेशन कार्ड के टाइप देखो, और मुझे मेरे पर्सनल इस पर कमेंट करो, मुझे बताओ कि हाँ मैम मैं गया था, मैंने देखा। The Green Revolution. The Green Revolution means what? Today, our country is self-reliant as far as production of food grains is concerned. सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर। कोरोना के टाइम में हमने आत्मनिर्भर वर्ड बहुत बार सुना है ना। तो टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ निर्भर एज फार एज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन कंसेप्ट। खेती के मामले में या अनाज उगाने के मामले में हमारी कंट्री आत्मनिर्भर है। मे भी हमने लास्ट कुछ लेसन में भी ये सीखा था कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर में, किसान के मामले में आत्मनिर्भर है। हम आत्मनिर्भर है, खुद का अनाज हम खुद उगाते हैं। वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सेल्फ ग्रेन। हम खुद तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन हम ग्रेन्स एक्सपोर्ट भी करते, मतलब दूसरी कंट्री को देते भी है। The tremendous increases in food grains production in our country was achieved during the Green Revolution. The tremendous increase in food grains. Food grains में ये जो tremendous मतलब इधर हम ये बोल सकते हैं, मतलब आश्चर्यजनक, ये जो इंक्रीजेस हुआ है फूड ग्रेन में प्रोडक्शन इन आवर कंट्री वॉज अचीव ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के ज़रिए हमारे ये एग्रीकल्चर के इसमें एग्रीकल्चर में हमारे इसमें बहुत सारा, जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते, इतना हमारा रिवोल्यूशन, मतलब इतना हमारा इंक्रीजिंग हुआ है, हमारा इंडिया आगे गया है। ये क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति बोल सकते हैं हम उसको। द ट्रिमेंडस इंक्रीजेस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। अनाज के प्रोडक्शन में न भूतो न भविष्यति, हम लोग मान नहीं सकते इतना हमने अचीव किया है ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन थ्रू it was brought about by the joint efforts of scientists, peoples working for the spread of science and farmers। और ये किसके बलबूते हमें हुआ है? साइंटिस्ट और फार्मर्स के, इनके हार्डवर्क से हुआ है। सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ फार्मर्स नहीं है, दोनों ने हार्डवर्क किया है। वो हार्डवर्क करके ग्रीन रिवोल्यूशन थ्रू हमारे यहाँ तरह तरह के ट्रिमेंडस फूड ग्रेन्स अवेलेबल है। The credit for the research that led to improvement in the seeds of wheat and rice that resulted in the green revolution in India goes to Dr. M.S. Swaminathan. नाम याद रखना, who is Dr. M.S. Swaminathan. The credit
फॉर द रिसर्च का क्रेडिट दैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन द सीड्स ऑफ wheat and rice that resulted in a green revolution in India goes to डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये स्वामीनाथन जो है साइंटिस्ट, इनको ही क्रेडिट जाता है, फार्मर्स को भी जाता है और इनको भी जाता है। ये नाम आप याद रखना। एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ये है। अगर आपके पास खेती है तो आप सबसे रिच हो सच में। बेट यस। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या है देखो, फूड इज़ अ बेसिक नीड, फूड हमारा बेसिक नीड है। मेनी कंट्रीज हैव मेड लॉज टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट्स सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बहुत सारे बहुत सारे कंट्री में ये अभी लॉ है कि इंसान को अपनी ज़रूरती मात्रा के हिसाब से खाना मिलना चाहिए, सफिशिएंट, जितनी उसकी भूख है उतना उसको खाना मिलना चाहिए। दिस लॉज आर नोन एज फूड सिक्योरिटी लॉज, और इसको क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी लॉज। इन 2013 आवर कंट्री टू इनेक्ट द फूड सिक्योरिटी लॉ, और हमारे कंट्री में ये कब आया, 2013 में। मतलब पूरी दुनिया में ये लॉ है कि हर एक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना मिलना चाहिए। ये हर एक कंट्री का लॉ है, और ये लॉ हमारे कंट्री में कब आया, 2030 में। कौन सा, फूड सिक्योरिटी। It has made it possible to fight ills like malnutrition, starvation, and death due to hunger. It has made it possible to fight. और ये जो हमारा लॉ था फूड सिक्योरिटी, ये लॉ की वजह से हम फाइट कर सके। किससे फाइट कर सके, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में जिनको न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिल रहे, जिनको खाना ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स भूखमार, एंड डेथ ड्यू टू हंगर, और भूखमरी की वजह से जिनकी डेथ होती है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, जीत पाई है। किसकी वजह से, फूड सिक्योरिटी लॉ की वजह से। ये लॉ हमारे इंडिया में 2013 में आया। उसके बाद हम लोगों ने विजय पा लिया किसके ऊपर, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन एंड डेथ, मतलब भूखमरी के ऊपर। जिस लोगों को, आदिवासी पाड़े के लोगों को या कुछ और गरीब जनता को जहाँ खाना नहीं मिलता था, हमारा गवर्नमेंट उधर उन्हें वो खाना प्रोवाइड करने लगा, और इस तरह ऐसे इलनेस पे हमने क्या किया, विजय पा लिया। देखो हमारा गवर्नमेंट कितना करता है हम लोगों के लिए। एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम, एग्रीकल्चर मीन्स खेती, असिस्टेंस मीन्स असिस्ट करने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला, आपको बताने वाला, प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम। Through this program, farmers are given proper information and guidance about the latest technology, irrigation facilities, improved seeds, use of fertilizers and pesticides, etc. Through this program, ये प्रोग्राम के ज़रिए, कौन सा, एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के ज़रिए फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, फार्मर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसकी, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, किसकी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की। They can also get weather forecast and other agricultural related information from these assistance centers. उन्हें और भी इंफॉर्मेशन मिलता है, किसकी, वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट मीन्स हवामान खात्याचा अंदाज। हवामान खात्याचा अंदाज आहे कि उद्या ज़्यादा मात्रा में बारिश होगा, तो फार्मर क्या करता है, अगर अब उसके खेती में कुछ अनाज पड़ा है तो वो फटाफट गोदाम में भर देता है ना। अगर उसको कटाई करनी है तो रुकता है, अरे नहीं, हवामान खाता ने बोला है कि कल बारिश होने वाली है, तो ये क्या होगा, वेदर फोरकास्ट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर दिस असिस्टेंस सेंटर्स। और खेती से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हें मिलती है। देखो यहाँ किसान है, वो कुछ पूछ रहे हैं, A farmer asking for information from the agriculture assistance center. उसको कुछ खेती में प्रॉब्लम है तो वो एग्रीकल्चर असिस्टेंस है, उनको वो पूछ रहे हैं। टीवी में ये प्रोग्राम बहुत आते हैं। देखो मैं जब छोटी थी तो आमची माती आमची मानस ऐसा आता था, तो मुझे पसंद नहीं आता था क्योंकि
वो बहुत छोटी थी, मुझे क्या पता है क्या होता है, लेकिन अभी पता चला कि वो कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। 7 o'clock लगता था, शायद 7 to 7:30 रहता था, 7:30 न्यूज़ टाइम रहता था या 7:30 आता था, लेकिन वो फार्मर्स के लिए प्रोग्राम था। ओके। In addition, agriculture school have also been started for farmers. In addition, agriculture addition से related school भी अभी आ गए. Members of a farmers family can learn about new technology at this school. और farmers के जो घर के members है वो फार्मिंग से रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी इधर स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ होल्ड एक्सिबिशंस टू फॉर फार्मर्स। और ये ऐसे जो स्कूल रहते हैं, ऐसे जो एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज रहते हैं, वहाँ ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं। क्या क्या? मार्केटिंग कमिटीज़ होल्ड एग्जीबिशंस टू फॉर्म, एग्जीबिशंस भी रहते हैं। एग्जीबिशन में तरह तरह के सीड्स, इम्प्रूव सीड्स भी रहते हैं और फार्मर को कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, उनको काउंसलिंग किया जाता है। तो ऐसे जो एग्रीकल्चर काउंसलर्स रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम रहते हैं, एग्रीकल्चर एग्जीबिशन रहते हैं, वहाँ फार्मर्स ज़रूर भेंट देते हैं, जाते हैं। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, televisions, newspaper and various periodicals work for the spread of modern method of agriculture. ये सब स्प्रेड करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन? द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर एंड वेरियस पीरियडिकल्स वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब स्प्रेड करते हैं। टेलीविज़न से तो आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड देखते हैं एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड। नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल फार्मर्स टू यूज़ दिस मॉडर्न मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और ये सब का फ़ायदा किसको होता है? फार्मर्स को अपना फार्मिंग ग्रोथ करने के लिए, फार्मिंग बढ़ाने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। द होल कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम दिस इफेक्ट्स। और अगर फार्मर को फ़ायदा होता है तो पूरी कंट्री को इसका फ़ायदा होगा। अगर फार्मर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी लेगा, अच्छे अच्छे अनाज पैदा करेगा, अच्छे अच्छे अनाज बोएगा, अच्छे अच्छे क्रॉप्स हम लोगों के लिए निकालेगा, तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री को भी इसका लाभ होगा। ओके। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी पढ़ा है क्या आपने? देखते हैं अभी। फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन नेचुरल मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी आपको आ सकता है, अंडरलाइन करो। ये लेसन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। कभी कभी एक ही लेसन पूरा टेस्ट में आता है। तो ऑर्गेनिक मीन्स फार्मिंग दैट रिलाइड on natural material is called organic farming. It is a form of traditional agriculture. Traditional agriculture means traditional use से इसको farm किया जाता है। In this method, the nutritive substances in the soil are retained. इसमें मिट्टी का जो nutritions रहता है उसको साबुत रखते हैं, उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स मिक्स नहीं किए जाते। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज इन दिस मेथड हैव नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दोज हु ईट द प्रोडक्ट्स। और इसकी वजह से कुछ भी उन्होंने मटेरियल यूज़ नहीं किया होता है, जिसकी वजह से जो ये बाय करते खरीदते हैं उनके लिए, ये सेहत के लिए वो अच्छा रहता है, हार्मफुल नहीं रहता। द ग्रेन्स ग्रोन बाय दिस मेथड इज न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो गुड टू टेस्ट। और इस ऑर्गेनिक पद्धति से बनाई गई खेती हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है और टेस्टी भी रहती है। मतलब ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहते हैं वो टेस्टी रहते हैं। दैट इज़ वाई फार्मर्स हैव टू बिगन टू अप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड। और इसकी वजह से फार्मर अभी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ झुक गए। क्योंकि देखो, इंसान के पास जैसा पैसा आता है, इंसान के बोलते हैं ना, एक रहन सहन, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब हमारे पास कम पैसा है तो हम थोड़ा कम चीज़ें खरीदेंगे। जैसे हमारी पैसा आमदनी बढ़ती है, हमारी चीज़ें बढ़ती है। जैसा हम और कमाते हैं तो हम अपने सेहत का और अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। तो कुछ बड़े बड़े सिटी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ये ऑर्गेनिक ही फ्रूट्स खाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे फील्ड जहाँ कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते। कंपोस्ट मैन्योर मतलब जो नेचुरल जानवरों से जो उनका, बोला ना मैंने, पॉटी वगैरह से लेके जो मैन्योर रहता है उसी से की गई खेती रहती है। वहाँ कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे खेती में आने वाले ये अनाज, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स हो, वो टेस्टी भी रहते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। नॉर्मली तो हम लोग कैसे केमिकल यूज़ वाला ही फ्रूट खाते हैं, कभी कभी होता है ना ऐसे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग involves
ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने अभी यही बोला कि ऑर्गेनिक फील्ड में, ऑर्गेनिक प्लांटेशन में यूज़ क्या किया जाता है, मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाला मैन्योर यूज़ किया जाता है, और एनिमल का, एनिमल डंग। दिस मैन्योर कंसिस्ट ऑफ फिश एंड बोन मिल, एनिमल एक्सक्रीटा, एज वेल एज डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोज मीन्स कभी कभी कुछ पेड़ पत्ते नीचे गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो सड़ जाते हैं, तो उनका जो सड़ने के बाद जो उनमें जो प्रक्रिया होती है वो ऐसे खेती के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल क्रिएटर मीन्स एनिमल का पॉटी, मैंने पहले भी बोला था। तो अभी देखो हम लोग ओला कचरा, सूखा कचरा ऐसे यूज़ करते, तो ये ऐसा क्यों होता है, तो जो हमारा सूखा कचरा रहता है उससे रिलेटेड मैन्योर बनाते हैं, जो ओला कचरा रहता है उससे रिलेटेड मैन्योर बनाते, और ये सब ये जो रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए केमिकल यूज़ नहीं होते, ताकि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे हो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, क्रॉप शुड बी वाटर ओनली एज मच एज नेसेसरी। क्रॉप्स को उतना ही पानी दो जितनी ज़रूरत है। सेकंड, केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते वक्त केयर रखनी है। एंड पेस्टिसाइड्स, देयर ओवर यूज शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। केयर शुड बी टेकन, केयर रखनी चाहिए व्हेन यूजिंग केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते वक्त हमें ये केयर रखनी चाहिए, क्योंकि उनका ज़्यादा यूज़ हमारे खेती को नुकसान पहुंचाता है, हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। देखो किसान ये पेस्टिसाइड, ये फवारनी करते वक्त अपना फेस बंद करता है पूरा, ऐसे सिर्फ उसकी आंखें रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी को भी ये हार्मफुल रहता है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा। देयर आर टू मेन एग्रीकल्चर सीजन्स, द खरीफ एंड द रबी सीजन्स, ये सीखा हमने। सेकंड, यूजिंग इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यूजिंग इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग का इम्प्रूव मेथड से हमें प्रोडक्शन में इंक्रीज होती है। फार्मर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थ्रू एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम। एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम से फार्मर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 12, फूड फॉर ऑल। बहुत बड़ा लेसन था। नाउ वी टर्न टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर। हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर हम टर्न होते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है। फर्स्ट 12, फूड फॉर ऑल, क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट, द सॉल्यूशन, द प्लांट in the pot is not growing well. And your answer, water the plant regularly. Second, add manure to the pot. 3, keep the pot at the place where it gets sufficient sunlight. Okay. Second, use your brain power. What is the purpose of storing food grains in our house? And your answer, we store food grains in our house to use it later. Seasonal foodstuff can be available throughout the year to use them in order season. Hence we store food grains in our house. हमें स्टोर करना है क्योंकि हमें ज़रूरत में उसका यूज़ होता है। थर्ड देखो, find and correct the incorrect statements. And first, there is only one method of farming. एंड आंसर इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि फार्मिंग का कोई वन मेथड नहीं है। सो योर आंसर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर आर मेनी वेज ऑफ फार्मिंग। बी, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एंड आंसर करेक्ट है। सी देखो, यूज ऑफ इम्प्रूव सीड डज नॉट लीड एंड हायर यील्ड्स, एंड आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, क्योंकि इम्प्रूव सीड से तो हमें अच्छा खासा आमदनी मिलती है, अच्छी खासी फसल मिलती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यूज ऑफ इम्प्रूव सीड्स लीड्स टू हायर यील्ड्स। फोर देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक मिनट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What are the advantage of using improved seeds? And your answer, improved seeds have higher yield. Second, they can resist pest attacks. Third, some various
some varieties become ripe for harvesting in a shorter period of time, while some give a high yield even with a low water supply. Question number 4b. Which are the modern methods of irrigation? What are their advantage? Answer. Drip irrigation and sprinkle irrigation are two modern methods of irrigation, and advantage of modern method of irrigation is full use is made of the available water. Second, roots of the crops get enough water. Third, no water get wasted through evaporation. C. Describe the drip irrigation method. Answer A. The drip irrigation method makes use of pipes with holes. 2. This ensures that the required amount of water drips only near the plants. And third, thus full use is made of the available water. D. What are the reasons due to which growing crops are damaged? Answer A. Disease and pest attacks can damage crops in the fields, and second, lack of water supply also can damage crops. E. What is done to avoid the damage to crops? And your answer, insecticides and pesticides are spread on crops, then certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing, and C. Modern methods of irrigations are used to water the crops. F. What causes the fertility of the soil to diminish? Answer A. Excessive use of chemical fertilizers reduce the fertility of soils, and second, excessive watering makes the soil salty. G. What changes has modern technology brought about in the method of farming? And answer 1. Modern technology of agriculture use improved seeds that give higher yields. Second, modern method of irrigation such as drip irrigation and sprinkle irrigation are used. Then third, some organic fertilizers and manures are used to increase the fertility of soil. And fourth, through agriculture assistance programs, farmers are given information and weather forecast. H. What methods are used to preserve food grains? And your answer, the grain is dried well in the sun and filled in sacks. Second, to prevent damages by pests, chemicals are sprayed at the place of storage or all around it. 3. Neem leaves are mixed in the grains. Some protective chemicals that can be mixed with the grains are also available in the market. And 4. Storage places are always kept dry and airy to prevent fungal formation. And last I, how is water made available for farming? How is water made available for farming? And your answer, crops grow well if they are watered at the right time. Water from rivers, lakes and wells is used for irrigation in addition to rainwater. And second, greater quantities of water are stored by building dams and bounds on river to obstruct the flow of water downstreams. Okay, students. Here we complete lesson number 12, food for all. Yes, with question and answer. Question number 5, मैच द फॉलोइंग फॉर योर होमवर्क. ये आपको होमवर्क के लिए है, और अगर नहीं सॉल्व करना आया तो आस्क मी, मैं आपको इसके भी आंसर दूंगी. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ अवर न्यू टॉपिक. तब तक के लिए स्टे होम, इट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम. बाय बाय.